ओम शांति। रूहानी उड़ान के लिए आज हम आपको पुनः पंख दे रहे हैं आत्मिक स्वरूप में स्थित होने के। संसार में यही तो अज्ञान फैल गया है। सभी अपने को आत्मा भूल देह मान बैठे हैं। इससे सभी के अंदर देहभान बढ़ गया, भौतिकवाद बढ़ गया, विकारों का आकर्षण बढ़ गया। तन में और मन में विकार ही विकार समा गए और जहाँ विकार होते हैं वहाँ दुख, शांति और समस्याएं, परेशानियां और चिंताएं बढ़ जाती हैं। इन सभी से मुक्त होने के लिए हमें अब सोल कॉन्शियस होना है। जैसे जैसे सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस बढ़ेगी, हम विकारों से मुक्त होते जाएंगे। हमारे दुख और अशांति के बादल छंटते जाएंगे। हम बहुत ध्यान दें बॉडी लेस अर्थात सोल कॉन्शियसनेस, आत्मा की स्थिति में स्थित होने पर। देखिए, आप सब जानते हैं संसार में कितना भेदभाव है। कई क्रिश्चियन कंट्रीज में काले गोरे का भेदभाव, ऊंच नीच का भेदभाव, हमारे देश में धर्मों का भेदभाव, जातियों के कारण भेदभाव। अब शिव बाबा आकर हमें आत्मिक स्वरूप की याद दिलाते हैं और कहते हैं, बच्चे, सभी शरीरों में आत्माएं विराजमान हैं। आत्मा में ये लिंग भेद नहीं होता, ये जाति भेद नहीं होता, स्त्री पुरुष का भेद भी नहीं होता। तुम चैतन्य आत्माएं हो। सभी आत्माएं अपना अपना शरीर धारण करके पाठ बजा रही हैं। आत्मिक दृष्टि अपनाओ। आत्मा आत्मा भाई भाई है। जब तुम्हारी आत्मिक दृष्टि हो जाएगी, चलते चलते आत्मिक वृत्ति बन जाएगी, तब ये भेदभाव, ये इस जाति का है, ये उस जाति का है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये गरीब है, ये अमीर है, ये नारी है, ये नर है, इस सब से ऊपर उठ जाओगे और इससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति बहुत ज़्यादा होगी। तो हम आत्मिक स्वरूप में स्थित होने लगे। आज हम आपको नए अभ्यास सिखा रहे हैं। मैं आत्मा, देखें अपने स्वरूप को। सुख स्वरूप हूँ। 3 बार संकल्प कर दें। मैं शांत हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। मैं शांत हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। मैं शांत हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। बढ़ने लगेंगी ये चीज़ें। दूसरे 2 गुण धारणाएं ले लें आत्मा की। आत्मा प्रेम स्वरूप है और पवित्र स्वरूप है। फिर से शांत में अपने को संकल्प दें, मैं प्रेम से भरपूर हूँ, मैं परम पवित्र हूँ। मुझे संसार के सभी प्राणियों से, आत्माओं से बहुत प्यार है। मेरा चित्त ईर्ष्या, द्वेष, नफरत से मुक्त है। संकल्प करें तो प्रेम और पवित्रता बढ़ने लगेंगी। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। स्वीकार करें। जिस सत्य को हम स्वीकार कर लेंगे वही हमारा जीवन बन जाएगा। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। विजुअलाइज करें अपने को। मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूँ। मुझसे शक्तियों की लाल किरणें चारों ओर फैल रही हैं और ये शक्तियों की किरणें मेरे चारों ओर आभा मंडल बना रही। ओरा ऐसा बड़ा, इस ओरे, इस घेरे के बीच में हम हैं।
तो मैं आत्मा हूँ, देह अलग है। जैसा ये देह मुझे है, मैंने ऐसे अनेक देह धारण किए हैं, छोड़े हैं। मैं चैतन्य आत्मा हूँ। दूसरों को भी देखें, ये आत्माएं हैं, ये बहुत अच्छी आत्माएं हैं, ये सब भगवान के बच्चे हैं। इस नज़र से देखें। आप प्रयोग कर लें अपने जीवन में। आपके बच्चे हैं, मान लो वो बहुत अच्छे नहीं हैं, आप उन्हें इस नज़र से देखें। ये आत्माएं हैं, ये भी भगवान के बच्चे हैं, ये बहुत अच्छे हैं, ये महान आत्माएं हैं, ये भी कभी देव कुल में थे। आप उनमें परिवर्तन पाएंगे, आपसे उनको बहुत अच्छे वाइब्रेशंस जाएंगे। तो इस राजयोग में हमारी दृष्टि बदल जाती है, हमारी भावनाएं बदल जाती हैं, हमारा स्पिरिचुअल लेवल ऊंचा उठ जाता है, हम अंतर्मुखी हो जाते हैं। जो हमारी बुद्धि की, मन की भाग दौड़ बाहर की ओर हो रही है, कभी मन कहीं भटकता है, कभी कहीं भटकता है, उससे मुक्त होकर मन अंतर्मुखी हो जाता है और हम आत्म केंद्रित हो जाते हैं। आत्मा आत्मा में ही पूर्ण संतुष्ट होने लगती है। हमारी भावनाएं, हमारे एटीट्यूड्स शुद्ध हो जाते हैं। हम सभी का कल्याण चाहने लगते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, गिराने चढ़ाने की भावना, बदले लेने की भावना, ये सभी बदल जाती हैं और सभी के लिए हमारे मन में प्रेम, सद्भावनाएं और सभी के लिए क्षमा भाव भी पैदा हो जाता है। आप सब जानते हैं, इस संसार में आजकल एक बहुत ही बड़ी समस्या चल रही है और वो है, जो पास्ट हो गया, जो बीत गया, वो मानस पटल पर छाया ही रहता है। जब मनोवैज्ञानिकों ने सर्वे किया तो पाया कि 70% से ज़्यादा लोग पास्ट में ही जीते हैं। ये जरूरी नहीं कि वो पास्ट को सदा ही याद करते हों, लेकिन जो कुछ हो गया है, 10 साल पहले कुछ हुआ था, उसकी छाप मानस पटल पर अमिट रूप से अंकित है। फिर 5 साल पहले कुछ हो गया था, उसकी बुरी छाप भी अंतर मन में समाई हुई है। फिर 2 साल पहले कुछ हो गया था, उसका प्रभाव भी हमारे अंदर समाया हुआ है, और रोज का प्रभाव। तो एक बहुत निगेटिव एनर्जी के साथ मनुष्य जीवन जी रहा है। इससे समस्याएं बढ़ रही हैं, इससे बीमारियां बढ़ रही हैं, इससे मनुष्य सुखी नहीं है, वो खुश नहीं है। जैसे जैसे आप ये अभ्यास करेंगे कि मैं आत्मा हूँ, चैतन्य हूँ, देह से न्यारी हूँ, तो पास्ट भूलने लगेगा, पास्ट का इफेक्ट उतरने लगेगा। बहुत अच्छा अभ्यास आज हम आपके सम्मुख रख रहे हैं। मैंने आपको कहा 10-10 सेकंड से ये अभ्यास शुरू किया करें, धीरे धीरे बढ़ाया करें। हम बैठे हैं, संकल्प करें, हमारे देह के 5 तत्व प्रकृति के 5 तत्वों में विलीन हो गए। देह डिसअपियर हो गया, अदृश्य हो गया, और बच गई मैं निराकार चमकती हुई आत्मा, मणि। अपने स्वरूप को देखें 10 सेकंड। अनुभव होगा कि सारा पास्ट इसमें समा गया, भूलने लगा पास्ट, और हम वर्तमान में जीने लगे, वर्तमान का आनंद लेने लगे। तो बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत कल्याणकारी प्रैक्टिस है बॉडी लेस होने की। हम बढ़ते चलें इस फील्ड में आगे, आपको अनुभव होता रहेगा कि निगेटिव विचारधाराएं समाप्त हो रही हैं, हम पॉजिटिव हो रहे हैं, हमारी चिंताएं हल्की होने लगी हैं, डर समाप्त हो गया है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हर घंटे में
2 बार सभी इसका अभ्यास करेंगे कर्म करते हुए और स्वयं को सोल कॉन्शियस बनाएंगे। ओम शांति।